यहाँ पर ये लड़की अपनी कपड़े उतारकर सामने एक कैमरा रखकर अलग अलग पोज में फोटो क्लिक करती है। ये सारा कुछ बॉयफ्रेंड की डिमांड पर हो रहा था। अब लड़की उन फोटोज को कैमरा से निकालकर एक एनवेलप में रख देती है, लेकिन ये फोटोज उसके बॉयफ्रेंड की बजाय एक दिन लड़की की माँ के हाथ लग जाती है। ये देखकर औरत के होश उड़ जाते हैं और वो इस बारे में नीचे अपनी बेटी से पूछने जाती है, जहाँ पर लड़की गाना गा रही थी। तब वो ये फोटो अपनी पति को दिखाती है। ये देखकर आदमी के भी होश उड़ जाता है और वो इस बारे में अपनी बेटी से पूछता है, पर लड़की इनकार करती है, जिससे उसे और भी गुस्सा आता है। तब वो अपनी बेटी को मारने के लिए बंदूक लाने भागता है। लड़की जान बचाकर बाहर भागती है और उसके पीछे अब उसकी माँ भी आई थी। तब लड़की बाहर आकर अपनी कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। ये लड़की गिरने लगती है, तभी उसके कमर में बंधा हुआ रस्सी उसे बचा लेता है। उसके बाद ऊपर में बैठी हुई लड़की उसे खींचते हुए ऊपर ले जाती है। ऊपर उठने के बाद दोनों लड़की बिरवे की तरह हंसने लगते हैं, लेकिन उनका बैग वही नीचे डिस्क पर अटका हुआ था, जिस पर उनका ड्रोन कैमरा, खाने पीने के सारे सामान थे। तभी वो ब्लॉगर लड़की सोचती है नीचे जाने की और वो एक रस्सी के जरिए नीचे जाने लगती है। बैग के पास जाने के बाद वो रस्सी छोड़ के टावर पर छलांग मारता है। फिर वो सेल्फी स्टिक के जरिए बैग को रस्सी में टांग देता है और फिर से छलांग मार के रस्सी पर चल जाता है। लेकिन अचानक ऊपर वाले लड़की से रस्सी छूट जाती है, लेकिन कुछ देर बाद देखने पर देखा जाता है कि वो लड़की अभी तक उस रस्सी से लटका हुआ है। तो वो बहुत कोशिश करके उसके दोस्त को खिंच के ऊपर ले जाता है। फिर वो दोनों मिलकर बहुत कोशिश करते हैं यहाँ से निकलने की, लेकिन निकल नहीं पाते। तभी वो उसके दोस्त के पास अपना शो मांगती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है उसका दोस्त तो कब का मर चुका, ये तो बस उसका इल्यूजन है और उसके दोस्त का लाश वही नीचे टावर पर पड़ा हुआ है। तो ये लड़की एक ऐसे रूम पर बंद है जिसके चारों ओर सिर्फ फोन ही फोन है। तभी लड़की उनमें से एक फोन से कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन में एक रिकॉर्डिंग वॉइस होती है जो लड़की से फ्लश करने के लिए कहती है। लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि वहाँ पर फ्लश करने जैसा कुछ भी नहीं था। तभी दूसरा फोन बजने लगता है और लड़की को फिर से फ्लश करने के लिए बोला जाता है, पर अब लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही उस फोन से पानी निकलने लगता है और एक एक करके सभी फोन से पानी निकलकर उस रूम में भरने लगता है। उसी वक्त लड़की की नजर ऊपर लगे हुए टॉयलेट पर जाती है। ये महसूस करते हुए कि उसे उस टॉयलेट को फ्लश करना पड़ेगा, वो बहुत मुश्किल से टेलीफोन को पकड़कर दीवार पर चढ़ने लगती है, पर तभी वो देखता है यहाँ पर तो फ्लश का हैंडल ही नहीं है। उसी वक्त उसे याद आता है कि वो नीचे एक स्टिकी नोट को देखा था। वो जल्दी से जाता है और उस स्टिकी नोट पर रहने वाले नंबर पर एक कॉल करता है, जिससे उस फोन से अब उसे एक हैंडल मिल जाता है। अब लड़की जल्दी से फ्लश का हैंडल लगाती है और फ्लश करती है, जिससे अब धीरे धीरे रूम का पानी कम होने लगता है। खाना बनाने वाली मेड ने एक डिश तैयार की और फिर उसमें जमाल घोटा मिला दिया। अब उस डिश को महारानी के सामने पेश किया गया। महारानी ने बड़े चाव से खाना शुरू किया। फिर थोड़ी देर बाद उस जमाल घोटे वाले खाने ने अपना असर दिखाना शुरू किया और महारानी के पेट में गुड़गुड़ चालू हुई। महारानी तेजी से शौचालय की तरफ भागी और अब असली खेल शुरू हुआ। महारानी जब उल्टी कर रही थी तो हालचाल पूछने के बहाने एक लड़की ने महारानी के गले से हीरो का नेकलेस चुरा लिया। फिर लड़की ने बड़ी चालाकी से नेकलेस को झूठे बर्तनों में रख दिया और वेटर उसे दूसरे मेंबर के पास ले गया। उसने नेकलेस को निकाला और एक जगह बैठकर नेकलेस से हीरे अलग अलग करने लगी। महारानी का नेकलेस गायब होने से होटल में अफरा तफरी मच गई और किसी को भी होटल से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी। गार्ड नेकलेस ढूंढ रहे थे, तभी एक गार्ड वहां पहुंचने वाला होता है जहां लड़की नेकलेस को ठिकाने लगा रही थी। तभी एक टीम मेंबर नेकलेस को ढूंढ लेती है और फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और वो नेकलेस नकली था, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। अब ये लड़की नेकलेस के टुकड़ों को अपनी जेब में रख लेती है और फिर अपने सभी टीम मेंबरों को एक एक टुकड़ा दे देती है और फिर वे लोग वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं।